भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की रफ्तार पर ब्रेक लगती दिखाई नहीं दे रही। देश में कोरोना संक्रमितों की कुल तादाद 66 लाख के पार पहुंच गई है। एक दिन में करीब 75,000 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में कोविड-19 के 74,442 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,23,816 हो गई है। पिछले 24 घंटे यानी एक दिन में 903 लोगों की जान भी गई है। वहीं अब तक कुल 1,02,685 लोगों की जान जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में ठीक हुए मरीजों की संख्या 76,737 है और अब तक कुल 55,86,704 लोग कोरोना वायरस को मात देने में कामयाब हो गए हैं और देश में एक्टिव केस 9,34,427 है। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा। इस बीच अनलॉक के जरिए देश को एक बार फिर पटरी पर लाए जाने की कवायद जारी है। देश में 1 अक्टूबर से अनलॉक का 5वां चरण यानी अनलॉक 5.0 की शुरुआत हो चुकी है। इस बीच देश में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य महाराष्ट्र में सोमवार से होटल, रेस्टोरेंट, बार और जलपान गृह 50% क्षमता के साथ खुल गए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच अर्थव्यवस्था पर भी सरकार की ध्यान देने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी परिषद की 42वीं बैठक हुई। बैठक में कंपनसेशन सेस को लेकर एक अहम फैसला लिया गया। राज्यों के नुकसान की भरपाई के लिए निर्णय लिया गया कि लग्जरी और कई अन्य तरह की वस्तुओं पर लगने वाले कंपनसेशन सेस को जून 2022 से आगे बढ़ाया जाएगा। बता दें कि चालू वित्त वर्ष में राज्यों को जीएसटी से प्राप्त होने वाले राजस्व में 2.35 लाख करोड़ रुपए की कमी आ सकती है, जिनमें से 1.38 लाख करोड़ रुपए की कमी कोविड-19 के कारण आकी गई है। उधर सुप्रीम कोर्ट में लॉकडाउन के दौरान आरबीआई की ओर से कर्जदारों को दी गई लोन मोरेटोरियम पर बैंकों की ओर से ब्याज पर ब्याज वसूलने के मामले को लेकर सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों को आगामी 12 अक्टूबर तक हलफनामा जारी करने का आदेश दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को की जाएगी। दरअसल मोरेटोरियम के दौरान टाली गई ईएमआई पर ब्याज के मामले में सरकार के जवाब पर सुप्रीम कोर्ट ने असंतोष जताया है। वहीं कोरोना वायरस संकट से जूझ रहे भारत के साथ साथ दक्षिण अफ्रीका ने भी विश्व व्यापार संगठन से एक बड़ी मांग की है। दरअसल भारत और दक्षिण अफ्रीका ने WTO को चिट्ठी लिखकर विकासशील देशों पर कोरोना की दवाई बनाने और उसे इम्पोर्ट करने के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों को न लागू करने की अपील की है। दरअसल दुनिया में कोरोना वायरस की दवाइयों को लेकर तमाम प्रयोग चल रहे हैं। जो देश दवाई पहले बना लेगा, जाहिर है WTO में वो पहले ही पेटेंट करा लेगा और विकसित देशों से ये उम्मीद ज्यादा है। लेकिन पेटेंट के नियम के मुताबिक पेटेंट कराने वाला देश ही उस दवा से जुड़े उत्पादन, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का पूरा अधिकार रखेगा। पेटेंट के बाद अगर कोई दूसरा देश भी दवा बनाकर पेटेंट कराने के लिए अप्लाई करता है तो मौजूदा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के नियमों के तहत पहले से पेटेंट हुई दवा से फॉर्मूला मैच होने की स्थिति में उसका एप्लीकेशन खारिज हो सकता है। वहीं कोरोना वायरस से निजात पाने के लिए दवाओं और वैक्सीन पर उम्मीद टिकी है। देश में बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों के बीच सभी को कोरोना वायरस वैक्सीन का भी बेसब्री से इंतजार है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने संडे संवाद वेबिनार के दौरान बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि जुलाई 2021 तक देश के कम से कम 20 से 25 करोड़ लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। Rough estimate and target would be to receive and utilize 400 to 500 million doses covering approximately 20 to 25 crore people by July 2021। वैसे यहाँ एक बात जरूर साफ कर दें कि दैनिक जागरण कोरोना वायरस की किसी भी वैक्सीन या दवा के इस्तेमाल की सिफारिश नहीं करता है, न ही किसी दावे की पुष्टि करता है। दैनिक जागरण के वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए हैं।